नमस्कार, आदि दुनिया के डॉक्टर सेगमेंट पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं भाग्यश्री और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर कामरान सिद्दीकी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे साथ। और होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें तो होम्योपैथिक दवाइयों को कैसे लेना, कैसे कंज्यूम करना, उसको लेकर लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं। कोई बोलता है खाली पेट लो, कोई बोलता है ऐसे लो, कोई बोलता है वैसे लो, और पेशेंट्स जो है उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह से सही कंज्यूमिंग होता है। कोई बोलते हैं हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमेशा एक पेपर में या ढक्कन में लेकर खाना चाहिए। तो बहुत सारी मिथ्स है जो मैंने सुनी है। जब हम भी खुद डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अलग अलग तरीके बताते हैं, इस टाइम पे खाइए, उस टाइम पे खाइए, इतना खाइए, उतना खाइए। तो हम चाहेंगे कि आप सही तरीके बताएं कि होम्योपैथिक दवा जो है उसको हम कैसे कंज्यूम करेंगे, सही तरीका क्या है, किस तरह से लें, और वक्त भी का ऐसा कुछ है कि ये वक्त सही है, वो वक्त सही है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले बात हम ये बताना चाहते हैं, होम्योपैथिक तरीका एक साइंटिफिक तरीका है। लेकिन होम्योपैथी की बदनसीबी ये है कि हिंदुस्तान में, खासकर कलकत्ता वगैरह में अनसाइंटिफिक लोग होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे। तो जिसकी वजह से अपनी बहुत सी बातें वो उसमें मिला देते थे। अपनी उनकी कुछ मीत है या अपनी उनकी कुछ ख्यालात हैं जो साइंटिफिक नहीं भी हो सकते, मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, उन्होंने उसमें शामिल कर दिया। अब फिर उसको प्रचार किए और लोगों को ऐसा लगा कि ये होम्योपैथिक का ही पार्ट है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, होम्योपैथिक से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक एक साइंटिफिक तरीका है। जो साइंस में प्रूफ होगा वही इस्तेमाल हो सकता है, वही तरीके सही है। तो हम लोग में, पेशेंट में ज़्यादातर 2-4 चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं, होम्योपैथिक दवा खाएंगे तो मुझे खट्टा मना हो जाएगा, मुझे ये मना होगा, वो मना होगा, ढेर सारी चीज़, प्याज, लहसुन, बहुत सारी चीज़ें को लेके मना हो जाता है। लेकिन जहाँ तक हम आपको बता दें कि ये सब बातें सच भी हैं और गलत भी हैं। सच ये है कि होम्योपैथिक दवा जो है वो बहुत नाजुक होती है और बहुत स्ट्रांग होती है। एक बार अगर जिसमें एडमिनिस्ट्रेड हो गया, जिसमें पूरी तरह से दाखिल हो गया, वो सिस्टम में आ गया, तो फिर वो काफ़ी स्ट्रांग है, उसको किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता। लेकिन उससे पहले वो आसानी से खुशबू से या तेज़ रोशनी से उसके वो एक्सपायर कर सकते हैं। इसीलिए आप दवा की शीशी पे होम्योपैथिक में एक्सपायरी डेट नहीं लिखेंगे। वो चलेगा तो 50 साल भी चल सकता है, और अगर आप चाहें तो उसे अभी भी ख़राब कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक दवा के बारे में सबसे पहले ये गलतफहमी होती है कि बहुत सारी चीज़ें खाने में मना कर दी जाती है, तो लोग इलाज नहीं करवाना चाहते हैं कि नहीं, पता नहीं ये सब चीज़ मना हो जाएगा तो मुश्किल है। तो हम एक बात कह देना चाहते हैं कि होम्योपैथिक के तमाम दवा में अलग अलग सामान खाने का मना होता है। जैसे मान लीजिए सोराइनम, अगर हम दवा दे रहे हैं तो हम पेशेंट को कॉफ़ी पीना मना कर देंगे। हम एंटीमक्रूड दे रहे हैं तो खट्टा खाना मना कर देंगे। हम एलियम सिफा दे रहे हैं तो हम उसको प्याज खाने मना कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी दवा हम लिखें और उसको कहें कि ये तमाम चीज़ें खाने से परहेज करो। ठीक है। लेकिन जो क्वैक लोग प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जो उतना नॉलेज वाले नहीं है, या फिर ऐसे ही जो भी कहना है, उन लोग क्या करते हैं कि एक लिस्ट पेशेंट के हाथ में थमा देते हैं कि ये सब चीज़ नहीं खाओगे। जबकि उनको चाहिए कि दवा के हिसाब से देखनी है कि किस दवा में क्या क्या चीज़ नहीं खाना है और क्या क्या चीज़ प्रमोट करनी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मान लीजिए आप किसी औरत को बोलेंगे कि फला दवा खाने से आपको शराब नहीं पीना है, तो वो तो पीएगी ही नहीं, ठीक है। या फिर प्याज नहीं खाना है, या वो मटन नहीं खानी है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी दवा है, इसमें मेहनत ज़्यादा है इसलिए वो मेहनत नहीं करना चाहते, या फिर इसमें जानकारी ज़्यादा रखनी होगी, आसानी से तो कह नहीं सकते, इसीलिए लिस्ट याद कर लिया और सब चीज़ मना कर दी कि ये चीज़ नहीं खाओगे। तो 2 तरह का परहेज़ हो सकता है। एक हो सकता है बीमारी से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए किसी को लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो लीवर की उस बीमारी में क्या क्या चीज़ एहतियात करना चाहिए वो डॉक्टर बताएगा, और जो दवा उसे दी जा रही है उस दवा में क्या क्या चीज़ एहतियात करनी है। सब चीज़ नहीं आ सकते, सब सामान सब लिस्ट में नहीं आ सकता। ठीक है। मतलब ये जो मिथ है कि प्याज खट्टा हमेशा अगर आप कोई भी होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं और वो खाना है, ये चीज़ नहीं है। दवा और बीमारी के हिसाब से ही इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कौन सी दवा दी गई और बीमारी क्या है। दूसरी बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फला दवा अगर खाएं उसके साथ ये करें तो वो फायदा करे। यकीनी बात है, अगर किसी को निमोनिया है, सर्दी लगे हुई है सीने में और बहुत जकड़न है, उसे तालाब में आप मना करेंगे नहाने, 2-2 घंटा तालाब में नहीं नहाएंगे, तो उसी तरह की बीमारी से रिलेटेड है, कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है। हर दवा में, हर बीमारी में, हर दवा में सब चीज़ मना नहीं। यानी जो परहेज आपको बताया जाता है वो उसमें 10% ही सही है, बाकी सब 90% बेकार की बात है। ठीक है। अपने डॉक्टर से पूछिएगा कि आप इंडिविजुअल दवा के हिसाब से बताइए। दूसरी बात, दवा के लेके बहुत कंफ्यूजन होती है कि दवा हाथ में लेने से फ़ायदा करेगा कि नहीं। हाथ अगर साफ़ सुथरा है तो फ़ायदा करेगा, दवा के पावर बिल्कुल वैसे रहेंगे।
ऐसा नहीं है कि इंसान के हाथ से टच करने से वो ख़राब हो जाएगी। दवा तो इंसान ही बनाते हैं, कोई मशीन तो बनाती नहीं, अब मशीन बनाते हैं। पहले ज़माने में तो इंसान ही बनाते थे, टच ही करते थे। तो ये सब वाहियात बात है। दवा आप हाथ में लें या चमड़े पे लें, किसी जगह से वो ख़राब नहीं होती। हाँ, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ज़मीन पर भी गिर जाए, यहाँ भी गिर जाए तो वो काम करेगी। ये गलत बात है कि हाथ में लेने से नुकसान हो सकता है। दूसरी बात ये, और भी बहुत से बातें, जैसे कि दवा के टाइमिंग के बारे में कंफ्यूजन रहता है। जी जी। तो हम आपको बता दें कि अगर आप एक ही दवा डॉक्टर ने दिया कि रोज़ एक मरतबा खाइए, तो आप सबसे बेहतर वक्त है सुबह वासिम में, उठने के फ़ौरन बाद, मुंह धोने से पहले। उसकी वजह है कि होम्योपैथिक दवा जो है वो ज़ुबान पे, नर्व एंडिंग पे ही काम करती है। इतना तेज़ असर है, दवा पेट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। एलोपैथिक दवा पेट नहीं जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, लीवर में एसिमुलेट होगी, सिस्टम का हिस्सा बनेगी, उसके बाद फ़ायदा पहुंचाएगी। होम्योपैथिक दवा ज़ुबान के नर्व एंडिंग पे ही काम करती है और फ़ायदा पहुंचाती है। अगर हम ज़ुबान पे कुछ खाएं तो यकीनी बात है ज़ुबान की उस नर्व एंडिंग पे वो खाने की चीज़ें पेस्ट की सॉरी, तो ऐसी हालत में दवा की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जी जी। 50% नुकसान होता है, दवा फ़ायदा नहीं करता, दवा स्लो फ़ायदा करेगा। तो अगर सुबह सवेरे उठें, मुंह धोने से भी पहले ज़ुबान आपकी बासी है, मुंह बासी है, महक रहा होगा, लेकिन वो होम्योपैथिक दवा के लिए बहुत सूटेबल टाइम है, क्योंकि आपके ज़ुबान पे किसी और चीज़ का इफेक्ट नहीं है, आर्टिफिशियल चीज़ का, फूड्स का, पेस्ट का, किसी चीज़ का नहीं। दवा फ़ौरन एब्जॉर्ब होती है, फ़ौरन काम करती है। उसके बाद बेहतर वक्त होता है रात को खाना वगैरह खाकर बिस्तर पे जाने का, एट बेड टाइम। ये दोनों वक्त बहुत बेहतर है। अब इसके बाद आप और कोई दवा है कि दिन भर में 4 बार खानी है, तो आपको 12 बजे, 1 बजे या 11 बजे या 9 बजे, जिस वक्त आप खाना नहीं खाते हो, कम से कम खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद, कम से कम, ज़्यादा हो तो और अच्छा हो। इमरजेंसी हालत में 5 मिनट के फर्क से भी ले सकते हैं। अगर 2 दवा होम्योपैथिक है जो लेनी पड़ रही है तो उन दोनों के बीच में भी गैप रखें। ये भी एक आदमी के जहन में ख़राब बात कुछ नहीं है कि एलोपैथिक दवा अगर खा रहे हैं तो होम्योपैथिक दवा नहीं खाएंगे। जी, ये एक बहुत कॉमन मिथ है उनके बीच में। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप होम्योपैथिक दवा खा रहे हैं, एलोपैथिक खा सकते हैं। आपको इमरजेंसी हुई, मान लीजिए आप होम्योपैथिक दवा खा रहे हैं आपके बाल के लिए या आपके चेहरे में मुहासे के लिए खा रही हैं और आपको पाँव में चोट लग गई, आप एलोपैथिक दवा खाना चाहते हैं, बिल्कुल खाइए। होम्योपैथिक दवा बंद भी नहीं करनी है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना ज़्यादा हो सके उतना फासला रख लीजिए, क्योंकि आप 10 दिन के बाद खाएंगे, वो भी तो एक फासला रख के खाया जा रहा है। तो इसी तरह आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा का फासला काफ़ी है। लगातार दवा भी ली जा सकती है, डॉक्टर के मशवरा से ले सकते हैं। और भी इस तरह की बहुत सी बातें फैली हुई हैं। राइट, तो मतलब ये तो कॉमन मिथ्स थे। और जैसा कि आपने बताया कि होम्योपैथिक के साथ लोग कहते हैं कि नहीं, होम्योपैथिक और एलोपैथिक मिला नहीं सकते, कहीं रिएक्शन ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और दूसरी चीज़ें हैं कि हाथ में लेकर नहीं खाना चाहिए, कहते हैं कि उसमें जो लिक्विड डाला रहता है गोलियों में, ग्लोब्यूल्स की बात कर रही हूँ मैं, उसमें वो लिक्विड हो जाता है। नहीं, तो लिक्विड को जो आप सुन लीजिए तो पानी में भी लेकर पीते हैं। हाँ, आप देखिए, लिक्विड अगर है, जो ग्लोब्यूल्स में लिक्विड डाली जाती है, फार्मेसी के रूल्स के मुताबिक उसको 3 दिन के बाद यूज़ करना चाहिए, उसे खुला रखना है, क्योंकि जो एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा मेडिसिन है उसे हवा में निकल जानी चाहिए। जो मेडिसिन अंदर एब्जॉर्ब हो गया वही दवा कैरी करेगी जिस्म में। तो इसके माने अगर हाथ में लेने से दवा लग जाता है तो नुकसान नहीं है, बल्कि हुक्म ये है कि उसको निकाल दो, एक्स्ट्रा जो है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि होम्योपैथिक दवा के साथ ये है कि आप पीरियड में नहीं खाइएगा। बहुत सी औरतें फ़ोन करके पूछती हैं कि पीरियड है तो मुझे होम्योपैथिक दवा नहीं खानी चाहिए, ऐसा नहीं है। या फिर मैं नशा करता हूँ, शराब पीता हूँ, मुझे एलोपैथिक होम्योपैथिक दवा काम करेगी कि नहीं? बिल्कुल करेगी। बच्चों को ज़्यादा करती है, मर्दों को भी ज़्यादा करेगी, औरतों को भी ज़्यादा करेगी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि फ़लाँ को काम नहीं करेगी। वेल सिलेक्टेड रेमेडीज़ हो, सही तरीके से उसको सिलेक्ट किया गया हो, और आपने अपने तमाम सिम्टम अच्छी तरह से बताए होंगे और दोनों ट्राई करेंगे तो दवा बहुत जल्दी काम करती है। राइट, मतलब दवाइयों को लेकर, कंज्यूमिंग को लेकर जो फॉल्स मिथ्स आई एम श्योर कि वो अब क्लियर हो गए हैं कि ऐसा जो आप मिथ्स लेकर रखते हैं अपने डॉक्टर से, वो चीज़ें ना फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सब आई थिंक होम्योपैथिक दवा काफ़ी सेफ होती है, कोई रिएक्शंस नहीं होता, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं होम्योपैथिक दवाएं। और
छोटे बच्चों को भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम पहले होम्योपैथिक दवा ही दें क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए जो मिथ्स आपके दिमाग में है खाने पीने को लेकर और कब खाना है, कैसे खाना है, वो सारी आई एम श्योर कि डॉक्टर साहब ने बता दिया है। और वो मिथ्स अब अपने दिमाग से, जो भ्रम है दिमाग से, वो हटा दीजिए और आराम से अपनी दवाएं कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बीमारियां और दवाइयां तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन दवाइयों की जो मूल चीज़ें हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है। जो भ्रम वो लेकर लोग पेशेंट्स बैठते हैं, व्यूअर्स देखते हैं, वो हटाना बहुत ज़रूरी है। तो एब्सोल्युटली होम्योपैथिक दवाइयों को लेकर जितने भी भ्रम और मिथ हैं आपके, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस डिस्कशन के ज़रिए आपके दिमाग से वो मिथ्स हट गए हैं कि ऐसा नहीं है। आप खाने पीने को लेकर जो एहतियात बरतते हैं या आपको कहा जाता है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ किस तरह से खानी है आपको, कब खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, वो आपको समझ में आ गया है। और प्लीज़ होम्योपैथिक दवाइयों को लेकर कोई भी मिथ दिमाग में न रखें। अगर फिर भी आपके दिमाग में मिथ हो तो आप होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट से मिले, वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी फीडबैक दें हमें, मेल करें response@tazatv.com पर। बिल्कुल रखें अपना ख्याल और यूं ही देखते रहें आदि दुनिया।